स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारे भैया अंकुश यादव के कमेंट पर आधारित है। उन्होंने पिछले वीडियो में एक कमेंट किया था कि सर बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका हल क्या होगा, तो देखिए भैया, बेंजोइक अम्ल यह हो गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की क्रिया सबसे पहले हम कास्टिक सोडा से कराते हैं। कास्टिक सोडा विलयन से आप करा दीजिए, समझे भैया। तो क्या होगा, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बन जाएगा। ठीक है, ये इतना भाग इसका H और इसका OH, ये इतना भाग इसका टूट कर अलग हो जाएगा और बनाएगा H2। तो ये बन गया H2, ठीक है, और सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। अब सोडियम बेंजोएट की क्रिया सोडा लाइम से कराएंगे। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO का मिश्रण, यानी कास्टिक सोडा और शुष्क चूना, दोनों का जो मिश्रण है वो सोडा लाइम बोला जाता है। ठीक है भैया। अब क्या होगा, तो इस स्टेप को आप यहां साइड में समझ लीजिए। प्लस NaOH, जब इसकी क्रिया होगी तो ये इतना भाग इसका पृथक होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट बना देगा। लेकिन ये इस क्रिया के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा, शुष्क आसवन करना है। ठीक है भैया, तो ये माइनस Na2CO3 निकल जाएगा। अब यहां पर जो कार्बन की वैलेंसी, जिस वैलेंसी के साथ में COO जुड़ा हुआ था, उस वैलेंसी के साथ में यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बन जाएगी बेंजीन। क्या बनेगी, बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, अब बेंजीन का हम नाइट्रीकरण कर देंगे, तो आपको सांद्र HNO3 से क्रिया करानी है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसका नाइट्रीकरण होगा। ठीक है, तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, अब इस स्टेप को भी समझ लीजिए। जैसे ये है बेंजीन, तो बेंजीन के हर एक कोने पर CH बैठा होता है, तो ये H हो गया। अच्छा, नाइट्रिक एसिड से क्रिया होगी, तो नाइट्रिक एसिड को हमने लिख दिया HONO2, ये इस तरीके से। तो ये इतना भाग जो है इसका टूटकर पृथक हो जाएगा।
समझ में आई बात भैया? तो ये -H2O यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, अब इस सही कार्बन की इस संयोजकता के साथ में NO2 जुड़ जाएगा तो बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। बात समझ में आई? अब इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर दीजिए। (6H) अब अपचयन के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे? तो चाहे आप Sn प्लस तनु HCl ले लीजिए या Fe प्लस तनु HCl का प्रयोग कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर Fe प्लस HCl इसका प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो Sn प्लस HCl का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब क्या होगा? अब फिर स्टेप यहाँ पे समझ लीजिए। तो भैया ये 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक, और 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर जो है 2H2O बना देंगे। तो -2H2O। ना समझ में आया हो स्टेप यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये नाइट्रोजन, ठीक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन जो है पृथक हो जाते हैं। अब इस ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये H2O बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये भी H2O बन जाएगा। तो 2 H2O बन जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन की ये 2 संयोजकताएं खाली हो जाएंगी। इन 2 संयोजकताओं के साथ में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। NH2 ये बन गई भैया आपकी एनिलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल से हम एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या क्या बने इसमें उत्पाद? तो पहला तो बना सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक भैया। अगला क्या बना? बेंजीन बन गया। फिर क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, और ये आपका एनिलीन बन गया। इस तरह से ये अभिक्रिया, ये परिवर्तन जो था बेंजोइक अम्ल से एनिलीन वाला, ये पूरा हो जाता है। हमारी भैया सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब कमेंट करें तो आप अपना नाम, अपना पता हमें लिख के कमेंट करिए। उसके साथ में आप अपना प्रश्न भी कमेंट करिए ताकि हम अपने अन्य दर्शकों को बता सकें कि ये किस छात्र के द्वारा कमेंट पूछा गया है। धन्यवाद।